ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा की कृपा से आज आपको आकांक्षा जी बहुत प्यारी लीला सुनाएगी। और क्योंकि उन्होंने इतने प्यार से वो भेजा था ऑडियो, तो उसमें इतनी भावना थी कि मैं वही ऑडियो यहाँ लगा रही हूँ। आप सब ये एक्सपीरियंस सुनिए। ओम साई राम सुयशी जी। मैं आकांक्षा। जैसे कि मैंने अपना एक अनुभव आपसे शेयर किया था कि कैसे बाबा मुझसे मिलने आए, उन्होंने मुझे वो जंतर दिया, धनतेरस पे मेरे घर ऊदी आई। और मैंने अपने अनुभव में, अपने एक्सपीरियंस में आपको ये भी बताया था कि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी और वो प्रॉब्लम बिज़नेस को लेके थी। तो फाइनली जब मेरे हस्बैंड जो है वो बिल्डर हैं, तो आफ्टर डीमोनेटाइजेशन हमारा बिज़नेस थोड़ा स्लो हुआ क्योंकि लोगों की पेमेंट्स वगैरह आना कम हो गई थी। तो कंस्ट्रक्शन बिज़नेस में आपको पता होगा कि थोड़ा बहुत फाइनेंशियल थोड़ा भी कुछ अप डाउन होता है तो बहुत ज़्यादा अप डाउन होता है। तो वो सब प्रॉब्लम्स थी, बट फाइनली मेरा बनारस का जो हमारा प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हो गया। तो उसमें कुछ लॉसेस ज़्यादा हुए, प्रॉफिट कम हुआ। तो और मेरे इन लॉज जो हैं वो रांची में हैं। तो उस टाइम पे जब वो आए, और अभी 1-2 महीने पहले मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, एक्यूट डिहाइड्रेशन विद पैनक्रियाटिक अटैक। तो वो सब के बाद जब मेरे इन-लॉज़ वहाँ पे आए, फिर 1-2 महीने मेरे हस्बैंड को ठीक होने में लगा, और बाबा की कृपा से ही, बाबा की ऊदी की वजह से ही सब कुछ ठीक रहा। और मैं आईसीयू में भी जाके अपने हस्बैंड को एवरी डे ऊदी दे पाती थी, वो सब बाबा की वजह से। वो ठीक होके घर आए। उसके बाद हमारे इन-लॉज़ हमारे साथ बनारस में ही 2 महीने थे। फिर वी ऑल हैव डिसाइडेड कि हम रांची शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो यहाँ पे सेक्रेटेरिएट में एमडी थे, जल संसाधन निगम में, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट एंड हाउस डिपार्टमेंट में, हाउसिंग डिपार्टमेंट में। तो आफ्टर रिटायरमेंट वो यहीं शिफ्ट हो गए थे। तो उन सबका यही कहना था कि हम 2 हैं और तुम 2। अब हम 4 अलग-अलग रहे, और फिर हस्बैंड की भी तबीयत ख़राब थी। बट मन में बहुत सारी टेंशन्स थी कि अब ये बिज़नेस हम फाइनली कंस्ट्रक्शन का कंप्लीट हो गया था, हमने सारे फ्लैट्स हैंड ओवर कर दिए थे। बट ये था कि अब कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस में उतना प्रॉफिट नहीं था। तो रांची चलना है एंड वी विल स्टार्ट सम न्यू बिज़नेस। तो मन में इतना ज़्यादा चल रहा था, क्या करूँ, वहाँ जाने पे सब अच्छा होगा, नहीं होगा, बाबा बताइए ना, प्लीज़ बताइए। और आपका ही साईं संदेश मैं हमेशा सुनती हूँ, ऐसा नहीं है कि हर रोज़, बस एक टाइम जब भी मेरा मन अशांत होता है, तो मैं आपका ही संदेश सुनती हूँ। और उस समय दिमाग में चल रहा था, बाबा बताइए ना, क्योंकि मेरे जो फादर इन लॉ हैं, मदर इन लॉ, ये लोग भी वेट कर रहे थे कि क्या डिसाइड किया, तुम लोग भी अब चलो फाइनली पैकअप करो और वी विल गो टू रांची। बाबा बताइए क्या करूँ। और आपके ही एक संदेश में उस दिन आपने एक संदेश में बोला, मतलब आप पूरा संदेश बोले, और फिर अचानक से उस संदेश में एक लाइन आई, तू जा, निश्चिंत होकर के जा, मैं तुझे वहाँ खड़ा करूँगा। और मैं बता नहीं सकती शेषी जी की मुझे ये लाइन इतनी ताकत दी कि मैंने बस बोला कि नहीं, अब तो जाना है, वहाँ बाबा है मेरे साथ। फिर हम फाइनली मतलब 10-15 दिन में हमने वहाँ से सब पैकअप किया एंड हम रांची के लिए निकले वहाँ से। मुझे टोल पे भी बाबा की सारी फ़ोटोग्राफ्स दिखी। फिर ना, जो प्रसाद में शिरडी से मुझे बाबा की फ़ोटो मिली थी, मंदिर में जो स्थापित मेरे बाबा थे, मैंने उन्हें नहीं छुआ। मैंने कहा बाबा आप यहीं रहो और मेरे यहाँ के घर को देखो। और जो प्रसाद में बाबा की फ़ोटो आई थी, मैं लेके आई थी कि पता नहीं रांची मंदिर में बाबा की, उनके यहाँ पे मैं तो हमेशा आती थी छुट्टियों में। पर मैं पूजा भी करती थी, पर मुझे कभी ऐसा ध्यान नहीं था कि मतलब बाबा की फ़ोटो है। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उस फ़ोटो को लेके आई कि मैं मंदिर में स्थापित करूँगी, और मैं यहाँ आई, बाबा मेरे पास थे, मेरे बैग। मैं ना वहाँ जब मंदिर में गई ना बाबा की फ़ोटो लेके, तो एक नहीं, 3, एक बाबा की फ़ोटो समाधि मंदिर की, और बाबा की 2 मूर्तियाँ पत्थर पे बैठे हुए मेरे मंदिर में थी।
मैं देख के इतना बोली कि मैं इस मंदिर में इतनी पूजा की हूँ, लेकिन मुझे कभी ध्यान नहीं था कि इसमें बाबा की फ़ोटो है। मैं बनारस से भी चली तो मुझे याद नहीं आ रहा था। फिर मैंने जो फ़ोटो लाई थी वो स्थापित की, बाबा की पूजा की। फिर मैंने अपनी मदर इन लॉ से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये दोनों मूर्तियाँ मिली हैं। तो ये सब तो मेरे लाइफ में जो बाबा की लीलाएं हुई वो तो हुई। सबसे बड़ी लीला, मैं आई हूँ वेनेसडे को, और थर्सडे जो था उस मतलब थर्सडे मॉर्निंग एक दिन की शुरुआत, अपने एक नई ज़िंदगी की शुरुआत जो थी वो होनी थी। तो मैं हर थर्सडे जाती थी बाबा के मंदिर। मैंने यहाँ भी बोला कि मुझे जाना है। और रांची में आप किसी से भी पूछोगे, रांची में एक जगह है धुरवा डैम, वहाँ पे बाबा की बहुत बड़ी मंदिर है। वहाँ पे बाबा की चावड़ी भी है, बाबा का चावड़ी, बाबा की मंदिर, सब कुछ जैसे शिरडी में है ना वैसे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला मुझे मंदिर जाना है। तो उन्होंने बोला आज ही आए हैं, सब फैला हुआ है। मैंने कहा कोई नहीं, नहीं तो मैं अकेले चली जाऊँ ओला से, वरना मुझे लेके चलो। आप बिलीव नहीं करोगे शीर्षी जी, हम जैसे ही मंदिर में गए, मंदिर का एक कदम चढ़ा, माथा अभी टेक ही रहे थे सीढ़ियों पे, तब तक आरती शुरू हो गई। और मैं उस आरती में खड़ी थी, सामने बाबा की इतनी सुंदर बड़ी सी प्रतिमा, बाबा एकदम सजे हुए। मैंने बाबा से बस इतना बोला कि बाबा आपने बोला था वहाँ पे कि तू जा, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। और यहाँ भी बाबा, बाबा बताओ ना सब अच्छा चलेगा ना, क्योंकि जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती है ना तो वो सिर्फ फाइनेंशियल नहीं रह जाती है, बहुत सारा मेंटल स्ट्रेस देती है। और घर में बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो मैंने बस बाबा को यही बोला, बाबा यहाँ सब ठीक होगा ना, आपके कहने पे मैं आ गई, मुझे कुछ चमत्कार दिखाओ बाबा। फिर मैंने बहुत सारी लीलाओं में सुना है कि लोग कहते हैं बाबा आप अगर आप ऐसे कर देंगे तो मैं समझ जाऊंगी कि आप यहाँ हो। मुझे वो कभी हिम्मत नहीं हुई कहने की, लेकिन उस दिन मैंने कहा। तो एक गुलाब बाबा के जो अ, बाबा को जो कफनी के ऊपर वो जो एक मफलर की तरह रहता है ना, आगे से दो उसमें एक फंसाया जाता है, उसमें एक गुलाब था। और बाबा के मुकुट के ऊपर 3-4 गुलाब लगे थे। मैंने कहा बाबा वो बीच वाला का तो मुझे मांगने की हिम्मत नहीं, लेकिन अगर सब ठीक होगा ना बाबा, तो वो जो ऊपर मुकुट में जो गुलाब है ना उसमें से मुझे एक गुलाब आप ज़रूर देना। मुझे नहीं पता कैसे, यहाँ बहुत सारे भक्त हैं, सब आरती हो रही थी। मेरा सबसे अद्भुत और सबसे सुंदर एक्सपीरियंस ये था शीर्षी जी, आरती हो रही थी, मेरी आंखें एकदम भरी हुई थी बाबा को देख के कि बाबा अब यहाँ सब अच्छा करना। और बाबा की उस प्रतिमा में, जो चावड़ी मंदिर में जो फोटो लगी है बाबा की ना, और जो बाबा की फोटो नेचुरल है बैठे हुए, मुझे उस मूर्ति में बाबा की वो फोटो और बाबा के इतने सारे रूप उस टाइम में मुझे बाबा की मूर्ति में दिख रहा था ना, मेरा नज़र सिर्फ बाबा के चेहरे पे टिकी हुई थी। उस आरती के समय मुझे बाबा के इतने स्वरूप दिखे हैं, मैं आपको बता नहीं सकती शीशी जी। मेरे मन में एक सेकंड को आया, बाबा मैंने तो गुलाब मांगा था, आपने इतना बड़ा चमत्कार दे दिया, अब मुझे गुलाब मिले ना मिले, मेरे लिए चमत्कार बहुत है। आरती खत्म हुई, हम, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, लाइन बाय लाइन हम जा रहे थे बाबा के चरण पे मत्था टेकने। जैसे ही आगे बढ़ी ना, जो पंडित जी थे उन्होंने ऊपर से गुलाब उतरवाया, उनके हाथ में बाबा के उस मुकुट के ऊपर जो भी गुलाब थे उन्होंने सब उतरवाया। और मैं बस वहीं खड़ी थी, मेरे मन का लालच कि क्या मुझे ये मिलेगा, क्या बाबा मुझे सुनेंगे क्या। तब तक वो आगे बढ़ के बोले ना कि इसको आपको चाहिए था ना गुलाब, ये लीजिए। अब इससे बड़ी लीला मेरे साथ क्या हो सकती है शीर्षी जी। तो बहुत सारी लीलाएं इधर बीच मेरे साथ हो रही हैं, लेकिन ये मेरी सबसे अद्भुत लीला थी। मुझे लगता है मेरे बाबा मेरे साथ मेरे क्षण क्षण में है। मतलब अब मैं जितना अपने मम्मी पापा को अपनी प्रॉब्लम्स में नहीं याद करती, मेरे मुंह से सिर्फ बाबा निकलता है। ओम साई राम।
तो ये था आकांक्षा जी का अनुभव। आशा है आप सबको पसंद आया होगा। आप लोग भी अपने एक्सपीरियंसेस ईमेल या इंस्टाग्राम के थ्रू शेयर कर सकते हैं, जिनके डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और मैं एक और बात बोलूँगी, बाबा पर बस पूरा भरोसा रखिए। चाहे एग्ज़ाम कैसी भी हो, आप पास करेंगे विद 10/10 अगर बाबा पर पूर्णतः विश्वास है तो। ओम साई राम, स्टे ब्लेस्ड।